नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सेट 8 करने वाले हैं। अगर आप उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? मतलब ना, पूरा उरांव समाज नहीं खाते हैं, तो वो है आपका बंदर। ठीक है, आगे देखिए। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? तो कनाडा डैम जो है किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। आगे देखिए, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके जिसके क्या चीज लिखा हुआ है, जिसके प्रधान को कहते हैं। तो हर गांव में, संथाल गांव में एक प्रधान हो, तो उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो है पारसनाथ। डी आंसर होगा। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में किस जनजाति जो है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संथाल जनजाति, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संथाल का। देखिए इसमें, देखिए क्या लिखा है यार। हाँ, झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह तक गांधी मेला लगता है? मतलब ना, झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें ना एक हफ्ता पहले से ही गांधी मेला लगता है? तो वो है आपका क्या चीज़ होगा? आपका देवघर होगा, दुमका, गोड्डा नहीं, तो वो होगा आपका सिमडेगा। ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अभी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? 2025 है ये ये 2025 है। और यहाँ पर क्या है कि ना, पिछला साल का पूछा गया होगा, 2015 का होगा। ठीक है, तो वही वाला बता रहा है कि झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह, इसमें 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, लेकिन अब क्या हो गया है 2025 में, इसमें आपका गोल है ऐसे करके। आज अब जो चिन्ह है ऐसा टाइप का गोल होगा, उसमें 24 हाथी, 24 महिलाएं, पुरुष, ऐसा टाइप का है। ठीक है, इस तरह है आजकल, मतलब 2025 में। और क्या लिखा है यार इसमें? फिर लिखा हुआ है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? सबसे पहले इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है झारखंड का ये। ठीक है, हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? मतलब हजारीबाग जिला जो है, कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो वो है आपको किसको किसको एक जगह है जहाँ पर आदि मानव का चित्र मिला है। आगे देखिए, इसमें इसमें क्या लिखा है, और रुकिए थोड़ा सा। हाँ, देख, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो रीसा या फिर रीता रीता या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था। सही बात है, इसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, यह भी सही है। उसने सुतिया पहान पर मुंडाओं का शासक चुना, यह भी सही है। उसने नए राज्य का नाम सुतिया नाखंड रखा। किसने रखा था? तो सुतिया पहान ने अपने नाम पर सुतिया नाखंड अथी रखा था, नया राज्य। ठीक है, उपयुक्त सही होगा आंसर, यह होगा सही। अब यहाँ देखें क्या लिखा है इसमें। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? तो कौन सा ऐसा शासक था जो नागवंश की राजधानी जो थी रातूगढ़ थी? तो जगन्नाथ सहदेव थे, जिसके समय में राजधानी रातूगढ़ थी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बता रहा है कि स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है? तो स्वर्णरेखा जो परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है यार। हाँ, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा था? जो अंग्रेजी कंपनी है इसके द्वारा किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा था? तो कौन सा ऐसा विद्रोह था जिस वजह से अंग्रेजी कंपनी ने भेजा था लेफ्टिनेंट रूक को और चार्ल्स मैगन को? तो संताल विद्रोह था। ठीक है,
आगे देखिए इसमें, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किस ढालभूमि का राजा बनाया था। जो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ मतलब उससे हरा कर अंग्रेजों ने किस ढालभूमि का राजा बनाया था, किसे बनाया था, तो नीमू ढाल को राजा बनाया था अंग्रेजों ने, जगन्नाथ ढाल को हराकर। अब यहाँ क्या लिखा है, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आपका 3 राज्यों में, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। अब आगे देखिए, झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 55.4% है इसमें आपका। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब हुआ था, तो झारखंड में पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था आपका 1772 से 1782 में हुआ था, मतलब 10 साल हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अवस्थित में आया, मतलब झारखंड जो है उच्च न्यायालय किस तिथि में आया, तो 15 नवंबर 2000 को आया था, तो ऑप्शन ए होगा सही इसका। आगे देखिए इसमें, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था आपका कब हुआ था, तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था आपका 2002 में हुआ था। आगे इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें बता रहा है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाते हैं, तो मतलब झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब एसी जाति कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो चतरा में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी होगा। आगे नेक्स्ट देखिए इसमें, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खेरवार आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्व जो किए थे वो कौन थे, तो उसके जो नेतृत्व करता थे वो भागीरथ मांझी थे, ऑप्शन ए होगा। अब इसमें देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सही है इसमें, इसमें आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान सही होगा, ऑप्शन बी होगा और कुछ नहीं। शंख नदी आदि, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप क्या चीज़ देख रहे हैं, शंख नदी का उद्गम स्थल है, शंख नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो शंख नदी जो है आपका कहाँ से है, तो यहाँ गुमला से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या वो आपका 81 है। विधानसभा, लोकसभा अगर पूछे तो 14 और राज्यसभा तो 7। आगे देखिए इसमें, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से, तो मंडा जो होता है झारखंड में उसके जो देवता किस देवता को मान्यता प्राप्त है, तो महादेव मतलब शंकर भगवान के का होता है मंडा पर्व। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असत्य है, तो वो जो है आपका ना असत्य बोल रहा है ना, तो इसमें आपका होगा क्या चीज, यही होगा, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, ये आपका गलत है, सत्य है। कहा है कि नागवंशी राजा जो थे फनी मुकुट राय वो हत्या बागदेव सिंह ने की थी, बागदेव सिंह कपार किए थे, नहीं किए थे नागवंशी राज की हत्या। आगे देखिए इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें जो है आपका सब सही है, ठीक है, तो सब सही आंसर होगा इसमें। आगे इसमें देखिए क्या बता रहा है इसमें, बौद्ध स्थल दलमी धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है, ये बौद्ध स्थल दालमी है वो धनबाद के किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है आपका जानते हैं कहाँ होगा, अरे यार ये वाला हमको भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2011 जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 के प्रकाशित हुआ, इस नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब बोल रहा है कि 2011 जनगणना जो हुआ था अंतिम रिपोर्ट जो आया था जनवरी 2014 में, 7 जनवरी 2014 में प्रकाशित जो हुआ था रिपोर्ट, उसमें नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या था, मतलब झारखंड की कुल जनसंख्या कितना था, तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन बी सही होगा, 3,29,88,134, तो ऑप्शन बी होगा सही होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो अपनी सेना के लिए क्या चीज़ लेते थे, तो हाथी लेते थे, तो ऑप्शन ए होगा सही।
ठीक है। आगे इसमें देखिए आप, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से कौन से राज्य के थे? तो कौन से राज्य के थे? तो ये जो थे आपका ना, यहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल बोल, सॉरी, उड़ीसा के थे। ये जो जयसिंह थे ना, वो 13वीं सदी में खुद के अपने आप को झारखंड का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजा घोषित कर लिए थे जयसिंह। तो इन्होंने उड़ीसा के थे राजा। ठीक है, यही बोल रहा था। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या पहले ही हम बता दें 14 है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। इसमें देखिए, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? संसाक ने करवाया था, तो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन आपका जो है वो सत्य है? तो ये जो है आपका सब सही होगा। इसमें हर्ष के समय आए हेमसांग के इन क्षेत्र की झीलों नासु फलाना कर्ण सुवर्ण कहा है। हेमसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। प्राचीन झारखंड में संसाक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया था, तो ऑप्शन सब सही होगा इसका आंसर। अब आगे इसमें देखिए आप, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो कन्नौज के जो राजा थे यशोवर्मन, दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड शरण में लेनी पड़ी थी? तो ये जो थे आपका ऑप्शन है होगा जीगुप्त द्वितीय थे। अब आगे इसमें देखें, इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था। इटखोरी में स्थित जो माँ भद्रकाली की मूर्ति है उसका निर्माण संभवतः हुआ था, किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, तो ऑप्शन होगा इसका सी, पाल काल में हुआ था। अब इसमें देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के लिए विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? मतलब बोल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो है जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकले थे तब किस राज्य से होकर गुजरे थे? कौन? तो मलिक काफूर किस राज्य से होकर गुजरे थे? दक्षिण और झारखंड के रास्ते से होकर, तो वही वाला बोल रहा था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? इसमें बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था, सही बात है। और आगे क्या बोल रहा है कि नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था, ये भी सही है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था, ये भी सही है, उपयोग सही होगा आंसर। आगे इसमें देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि इसमें बता रहा है कि किस मुगल शासन के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। मतलब कौन सा मुगल शासक थे जिसके समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? मतलब मुगल शासक कौन थे जिसके समय झारखंड पर दबदबा बन गया था? तो झारखंड में सबसे पहले जहांगीर ने ही यहाँ पर स्थापित किए थे, तो वही वाला क्वेश्चन बोल रहा था। आगे देखिए, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने, जिसके बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था? तो औरंगजेब जब मृत्यु के बाद ही झारखंड स्वतंत्र हो गया। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठा होगा ऑप्शन ए। निम्न से किसके आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो मुगल प्रभाव का अंत हो गया मराठा की वजह से। ठीक है, उसके बाद मराठा सबको अंग्रेज़ों ने फिर हरा के अंग्रेज़ों ने दबदबा बना लिया था। हुसैनाबाद एक हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी इसका आप हम बता दें तो ये होगा आपका ऑप्शन डी होगा, हिदायत अली खां। आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? तो 12,000 कर देने के लिए तैयार थे। आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? मतलब झारखंड के
कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अभ्रक के राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका कोडरमा में। कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक है, ठीक है। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ढाल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि JHARCRAFT किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये जो स्पेलिंग है, ये जो स्थापित कब हुआ था? तो ये 2009 में हुआ, स्थापित हुआ था। नहीं सॉरी, ये है आपका 2006। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या चीज़ है? तो बता दे, छऊ है। आगे क्या है? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1782 में जो तमाड़ विद्रोह था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे, आपको बता दें, ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। ऑप्शन ए होगा। आप कहाँ से बोल रहा है? सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? तो सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष संपर्क हुआ? तो 1770 में संपर्क में आया। फिर क्या लिखा? लास्ट क्वेश्चन है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विवध संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र जो थे द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विविधत सम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1793 में। ऑप्शन ए है, ठीक है। देखो यार, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर लेना, लेकिन